अरे बाप रे। ओह रुको दोस्त, पासवर्ड क्या है? सच में? तुम्हें बताना पड़ेगा। सुनो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हमेशा काम पर देरी से आते हो। देखो मुझे देर हो रही है। अब तुम जा सकते हो। ओह कम ऑन, मैं मजाक कर रहा था। मालिक, क्या यार। देखो तुम्हें निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें काफी मौके दे चुकी हूँ अब तक। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ देर से आने की बात नहीं है। जब तुम यहाँ होते हो सिर्फ टाइम पास करते हो और कभी भी जल्दी घर चले जाते हो। मुझे पता है, मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ। तो ये अब बहुत हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज, मुझे काम की जरूरत है। तो तुम्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए। मलिक, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी तुम्हारे लिए सही है। सॉरी। जी हाँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी कोई पेंटिंग बेच सकते हैं? बस एक। शुक्रिया। हाँ, मैंने इसलिए फोन किया कि अगर आप लोगों की अपनी दुकान के लिए और चाहिए तो ठीक है, ठीक है। क्या यार। तुम जल्दी आ गए? हाँ, वो बस क्या है ना। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हाँ, ऐसा ही है। सोच में। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि इस महीने का किराया मैं अगले महीने भर दूं तो कैसा रहेगा? सॉरी दोस्त, ये नहीं हो पाएगा। कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे पास भी तो जॉब नहीं है? हे, मैं पैसे कमाता हूँ। एक्चुअली फुल टाइम में पेंटिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ। पर क्यों? यही तो मैं हमेशा से करना चाहता था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सही होगा? हाँ, मैं बस फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पर तुम पेंटिंग से कितना कमाते हो? मैं थोड़ा बहुत कमा लेता देखो, हूँ। तुम किराया तक नहीं निकाल सकते तो तुम चले जाओ, ठीक है? रेंट एग्रीमेंट पे मेरा नाम है, ना कि तुम्हारा। मैं ऑनलाइन कोई नया रूममेट ढूंढ लूंगा, जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा था। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने अपनी कार पहले से ही बाहर पार्क कर दी है, तो तुम आराम से वहां जाकर सो सकते हो। देखो, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। हे, तुम पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुके हो ना? हाँ। ये देखो, पेंटिंग म्यूजियम में इन्हें किसी की जरूरत है। क्या? ये काफी बड़ी जगह है, इन्हें किसी की मदद चाहिए। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुमने बिल्कुल सही समय पर फोन किया। हो सकता है इसका कोई मतलब हो। तुमने अपनी पिछली नौकरी 3 महीने में ही छोड़ दी? हाँ, वो मैं नाइट शिफ्ट में काम करने की सोच रहा था ताकि मैं दिन में पेंटिंग पे फोकस कर सकूं। तुम पेंटिंग करते हो? हाँ, बचपन से। किस तरह की पेंटिंग? वाटर कलर से, ज्यादातर लैंडस्केप। इसमें बहुत कंपटीशन है। हाँ, ऐसे ही पेंटिंग लोग खरीदना चाहते हैं। तुम्हारा फेवरेट पेंटर कौन है? मुझे फियोना वॉल्श पसंद है। वो सच में बहुत ही
रियलिस्टिक पेंटिंग करती हैं। मुझे भी उनका काम पसंद है। अच्छा। पर उन्होंने अब पेंटिंग करना बंद हाँ, कर दिया है। दुख की बात है। जब मैं छोटी थी तब पेंटिंग करती थी, पर ज्यादा नहीं कर पाई। मेरा भी इस वक्त ऐसा ही हाल है। ये दोनों मेरी पेंटिंग्स हैं। अभी क्या चल रहा है? बस चल रहा है। या तो मैं जॉब कर सकता हूं या फिर एक अच्छा पेंटर बन सकता हूं। मैं समझ सकती हूँ। देखो, ये सीधा सा काम है। हम कीमती पेंटिंग्स रख रहे हैं और रात को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अपने मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ कैमरास लगा कर रखे हैं, वो काफी हैं। ओ, रख लीजिए। मैं जानती हूँ तुम पेंटिंग करते हो, और अगर तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हारी हो सकती है। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब दिखाती। ठीक है। ये मुख्य जगह है। ओ, और ये वाला दरवाजा, ये बहुत पुराना है तो इसे खींचना पड़ता है। और क्लासरूम ऊपर है, पर उसके बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पश्चिम की गैलरी है। हम लोकल पेंटिंग्स यहीं रखते हैं और बाकी की ऊपर रखते हैं। बढ़िया। आपका मतलब क्या है? लेमोर से? लेमोर का मतलब मरा हुआ फिर से बोलता है। क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। 1950 में एक बेनाम पेंटिंग पुराने युद्ध के बंकर में मिली। उसमें कोई खास बात नहीं थी, बस वो ऐतिहासिक ही थी। वो पेंटिंग एक फ्रेंच पेंटर ने खरीदी। उसे लगा कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग है, पर पेंटिंग खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसने अपनी जान ले ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं इस पेंटिंग को अपना सारा खून दे रहा हूँ। और ये बात बहुत दिनों तक न्यूज में भी थी। सभी ने वो न्यूज देखी थी। और फिर वो पेंटिंग किसी और ने खरीद ली। तब से उस पेंटिंग का कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद भी कई सालों तक काफी लोगों की सुसाइड की खबर न्यूज में आती रही। ओह। और अचानक कुछ साल बाद वो पेंटिंग किसी आर्ट सेल में देखी गई। हमने वो पेंटिंग खरीद ली और यहाँ के लोगों को दिखाई। मैं उस पेंटिंग को यहाँ लेकर आई। देखो, ये है वो। बस हमें इसकी पैकिंग खोलनी है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं भी। रविवार की सुबह को आकर इसे हैंग कर देगा। अच्छा है। और वैसे आपका शुक्रिया सबके लिए। बिल्कुल। आई होप इस नौकरी से तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। और एक चीज, ये इमारत 200 साल पुरानी है। यहाँ आसपास बहुत शोर होता है, तो डरना मत। मैं आसानी से डरता नहीं हूँ। ये सब क्या है? मैं आईफोन का प्री ऑर्डर कर रहा हूँ। ऐसे ही तो कमाता हूँ। क्या ये लीगल है? हाँ, शायद। तुम डरे हुए लग रहे हो। मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। क्या पेंटिंग देखने आ सकता हूँ? वो अभी खुली नहीं है। ओह, ठीक है। फायर मत होना। और तुम अरेस्ट मत होना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं अपने काम से $8,000 कमाता हूं। सबसे पहले आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ई-लर्न ने।
कि क्या ऊपर कोई है? सिक्योरिटी, कौन है वहां? मालिक, हेलो। भाड़ में जाओ। यहाँ जल्दी आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। पर मैं नहीं हूँ। पर मुझे फोटोग्राफर्स के आने से पहले पेंटिंग्स लगानी है। हाँ, आओ अंदर आओ। अरे यार, आ जाओ। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो ही चुकी हैं। मैंने पश्चिमी गैलरी का सारा सामान पहले ही हटा दिया है। मैंने कुछ लोकल पीसेस भी लिए हैं, इन्हें भी लटकाना है। अच्छी बात है। जब मुझे वो बिल मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, इसे फ्रेम भी करके दीजिए।
बहुत सारी चाबियां हैं। ओह नहीं, मैं बस खोलने ही वाला था। तुमने मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा कि ये गेट लॉक कर देता हूँ ताकि कोई बाहर ना जाए। तुम्हारी पहली रात कैसी गुजरी? तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या आप पेंटिंग लगाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अगर तुम देखना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, मैं देखूंगा अगर मैं सोया नहीं तो। जाओ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। थैंक यू। मैं बहुत उत्सुक हूँ। जिन्होंने पैकिंग की है ये स्क्रू को यहीं पर छोड़कर चले गए। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी देखा। मलिक, कार्सन, ओह ये सब क्या है? ये कार्सन भी ना, अच्छा होगा वो किसी चीज को छुए ना। ये सब क्या है?
हे त्रिशा, रुको, जरा ये देखो। मैं खोलूं? मैं लेमोर से बहुत इंस्पायर्ड था। मैं ये कह सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्यों ना हम इसे अपने डिस्प्ले में लगा दें? हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलो मैं दिखाती हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ हम एक और कलाकार के साथ काम करने वाले थे, पर वो नहीं आ सका। फिर तो मेरे लिए ये अच्छा हुआ। मैं छोटे ब्लॉग बनाने वाली हूँ। इसे क्या बुलाया जाए? प्लेजरस। मुझे पसंद आया। तुम इसे बस फ्रेम करवा दो। हाँ, मैं काम के बाद इसे करा दूंगा। अच्छा है, चलो मैं तुम्हें कलाकारों का एग्रीमेंट दिखाती हूँ। हेलो, नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे यार, मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूं। मलिक, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम सब कुछ तोड़कर अंदर आए हो। हमने कल रात में बात की थी। क्या? हमने सपने में बात की थी। कौन हो तुम? अब तुम और मैं जुड़ गए हैं। तुम कौन हो? एक मेंटोर। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अमीर होते हुए देखना चाहता हूं।
ये सच नहीं हो सकता। ये सब सच हो सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? एक मेंटोर। अब तुम और मैं जुड़ गए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या तुम सारी रात यहीं थे? दोस्त, मैं तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग देख रहा था। क्या बकवास पेंटिंग की है तुमने। हाँ, वो बहुत जल्द फेमस होने वाली है। तो मैं उसे देखने कब आ सकता हूँ? वो जगह हर दिन खुली है, तुम जब चाहो आ सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। ओह, इससे पहले मैं भूल जाऊं, थैंक्स। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। उम्मीद करती हूँ तुम जल्दी इससे $500 कमा लो। जरा देखो खुद को, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। मेरे ख्याल से गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। मैंने जो भी सीखा है अपने गुरु से ही सीखा है। उनके बिना मैं कहाँ होती मैं नहीं जानती। जब आप इस पीस पर काम कर रही थी तो क्या आपने उनकी किसी बात को ध्यान में रखा था? मलिक, मेरे दिमाग से निकल जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखा रहा हूं। पर मुझे क्यों? तुम्हारे अंदर क्षमता है। उन आर्टिस्ट का क्या जिन्होंने आत्महत्या कर ली? वो उनकी अपनी चॉइस थी। उन महान लोगों का क्या? वो सिर्फ महान लोग थे।
मुझे ये काम करना है, इतना कि मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं। पहली बात, हर पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे ये तुम्हारे खून से बनी हो। तुम पागल हो। तुम्हें यही करना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसके काबिल हूं। तुम इससे कहीं ज्यादा काबिल हो। सच में? हाँ, पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। गैलरी बंद है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कभी भी आ सकते हो। देखो मैं क्या लाया हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी नौकरी चली जाएगी। किसी को बताना ही मत कि मैं यहां आया था। हे, यहां देखो और थोड़ा चिल करो। कार्सन रुको। वो कार्सन रुको, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। अपने घर के मालिक से तुम ऐसे बात करते हो? सिर्फ 10 मिनट। इतना काफी है। देखा जाए तो तुम मेरे घर के मालिक नहीं हो। ये मेरी है। ये वाली? यहां सिक्योरिटी कैमरास कहां है? वो बाहर लगे हैं। ज्यादातर कीमती पेंटिंग यहां नहीं रखते हैं। आखिर ये क्या है? ये एक मरे हुए आदमी की पेंटिंग है। नहीं, ये मैंने ऑनलाइन देखी है। तुमने गलत पेंटिंग देखी होगी। इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ऐसा ही है। देखो, इसमें एक आदमी है। आदमी? कौन सा आदमी? तुम अब जाओ यहाँ से। 10 मिनट नहीं हुए हैं। ठीक है, रुक जाओ। अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। मलिक, मुझे एक बार ऊपर जाने दो। नहीं, रुको, सुनो, तुम नहीं जा सकते। है क्या? रुको, ठीक है, मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। परेशानी क्या है? सुनो, मेरी बात सुनो। जाने क्यों नहीं दे रहे हो? जाओ यहाँ से। छोड़ो, जाने दो मुझे। दिक्कत क्या है तुम्हारी? ओह माय गॉश दोस्त, आखिर ये सब क्या है? जाओ यहां से। तुम बहुत बड़े गधे हो। क्या तुम जानते हो? मेरी बात सुनो। तुम्हारी पेंटिंग्स ना एकदम घटिया है, सब एकदम कचरा। म्यूजियम की इतनी बड़ी गैलरी में तुम कम से कम एक ओरिजिनल पेंटिंग रखो, सब बकवास है। तुम उसे जाने नहीं देते तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पुश देता। कला कोई अलग नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता तक पहुंचा सकता हूं। आपको पता है 1950 में एक बेनाम पेंटिंग ढूंढी गई थी और उसके बाद जब वो पेंटिंग। क्या ये पेंटिंग सेल करने के लिए है?
जी हाँ, प्राइस ब्लॉक पर लिखा हुआ है। दरअसल हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने ये बनाई है। मैं पेंटिंग के काम में 20 सालों से हूँ। पेंटिंग मेरे लिए हाथ की लिखावट है। मैं बता सकती हूँ कि ये किसकी है, तो तुम जवाब देने से पहले याद रखना। क्या तुमने पेंटिंग रिप्लेस की थी? यस मैम। ये शोज बहुत कम होते हैं। तुम अपनी पेंटिंग इस तरह कहीं भी नहीं लगा सकते। मुझे माफ कीजिए। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया। मुझे लगा कि मेरी पेंटिंग इतनी खास नहीं है, तो मैंने आगे से कभी भी ऐसा मत करना। तुम्हें पता है गैलरी के मालिक सोचेंगे कि तुम कैसे इंसान हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया है। क्या आपको ऐसा लगता है? एक आदमी तुम्हारी पेंटिंग $3000 में खरीदना चाहता है। $3000? वो भी मेरी पेंटिंग के लिए? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि वो पीस बिकाऊ नहीं है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैं आर्टिस्ट से पूछती हूँ। और 2 लोगों ने इसे प्रिंट कराने के लिए भी पूछा। आप उन सबको हाँ बोल दीजिए। ओके, मैं वो सब सीखना चाहता हूं जो आप मुझे सिखा सकते हैं। मुझे जानना है कि आपके जाने के बाद मैं ये कर पाऊंगा। प्लीज, मैं आज से पहले इतना अच्छा नहीं था। मैंने हमेशा काम को सबसे पहले रखा है। मैंने हमेशा काम को सबसे पहले रखा है। अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ये सब तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं सब कुछ करूंगा। जब भी मैं पेंटिंग करता हूं तब मुझे पता है कि उन्होंने कहा था कि शोर की चिंता मत करना। हेलो, माफ करना दोस्त, आईफोन के प्री ऑर्डर्स करने में अब पैसा नहीं रहा, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बेवकूफ। ये सब क्या है? आ जाओ अपने मालिक के पास।
ये सब क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? जाओ यहाँ से। मलिक, मलिक, इसे रोको। क्या ये सब? मलिक, रोको, बचाओ। मलिक, 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 मलिक। यही बलिदान है। ये तुम्हारी अगली सीख है। डायल 911 फॉर इमरजेंसी। मलिक। हेलो, मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। मैं खैरी पब्लिक आर्ट सेंटर से। आपकी परेशानी क्या है? कोई मर रहा है। इसने मुझे चाकू दिखाकर धमकी दी। मैंने बस खुद को बचाया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। क्या ये तुम्हारा रूम पार्टनर था? हाँ सर। तुम दोनों करीब थे? जरा भी नहीं। मैं बस पिछले कुछ महीनों से उसके साथ रह रहा था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, पर मैं इससे चौंका नहीं। क्या ये ठीक हो जाएगा? मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। चलो जाने दो मुझे। हेलो। क्या आप मलिक बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दोस्त कार्सन की हालत में पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। क्या अब वो ठीक है? वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वैसे क्या तुम उसे कहीं और नहीं मार सकते थे? लंग्स में थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। हो अच्छा। आपके दोस्त का पहले भी रिकॉर्ड रह चुका है। हाँ, पर जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे जेल में डालेंगे। उसके बारे में आपसे पूछताछ करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। हाँ ठीक है। मुझे अब कल रात तक काम पर नहीं जाना है। ठीक है, तो आज रात को आ जाइएगा। ठीक है, शुक्रिया। बाय। मलिक, मैं यहां से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। थैंक्स। मैंने पेंटिंग वहां से हटा दी। मुझे खुशी है, मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। हाँ, मुझे पता है। कार्सन ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने सुना। मुझे खुशी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम काम पर आओगे? हाँ, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ। जब तुम छुट्टी पर थे हमने किसी को हायर किया था और वो इंसान काफी बुरा था। चलो, अब मुझे चलना चाहिए। मिलते हैं।
हाय, मुझे सीख मिल चुकी है तुम्हारी वजह से। मैंने पेंटिंग बनाई, आपको पसंद आएगी। मैंने इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया। मेरा मतलब कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। मेरे ख्याल से मैं अगली सीख के लिए तैयार हूं। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। तुम ये क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये काम कर रहा है। क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त सिखा दिया है? नहीं, मैं अच्छा हूं। मुझे महान बनना है। महानता सिर्फ दर्द से मिलती है। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए है? नहीं, पैसे भाड़ में जाए। मैं पेंटिंग से थक चुका हूं, क्योंकि अब वो पेंटिंग बिक चुकी है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरी सोच से बड़ा हो, कुछ ऐसा जो मुझसे बिलोंग करे। अच्छी चीजें लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये चीजें आपको यादगार नहीं बनाती। तुम्हारी अगली सीख नीचे बेसमेंट में है। किसी को कुछ नहीं पता। अपने आप को थोड़ा समय दो। सुनो त्रिशा, मैं मलिक बोल रहा हूं। हाँ, मैं वापस जल्दी काम पर आ जाऊंगा। मुझे आराम के लिए कुछ दिन और चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं इस हफ्ते के अंत तक आ जाऊंगा। अब खुद को साबित करने का समय आ चुका है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मेरे शिष्य नहीं रहोगे। जब तक ये पूरा ना हो जाए तुम इसे छोड़ नहीं सकते। कम ऑन मलिक, कम ऑन। अरे यार, कम ऑन, कम ऑन। चलो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो।
रुको। नहीं, मुझ पर हंस रहे हो। मालिक। हेलो। हेलो, हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है क्या? यह सच नहीं हो सकता। मुझे बाहर निकालो। सुनो, मुझे यहां से बाहर निकालो। हे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे बाहर निकालो। 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 खोल रहा हूं। रुको रुको रुको। तुम यहां रहते हो? यस सर। अच्छा है, तो किराए का पैसा दो। क्या? मैं इस घर का मालिक हूं। कार्सन भी मुझे किराया देता था। जब मुझे पता चला तो मैं पुलिस स्टेशन गया, तो उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया कि वहां पर कोई और रहता है। यस सर। पर कार्सन ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। एग्रीमेंट पर सिर्फ उसका नाम है। मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। अब मुझे इस महीने का पूरा किराया दो।
उसने पिछले महीने का भी नहीं दिया। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमने इस महीने का किराया नहीं दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, मैं पूरा किराया खुद नहीं भर सकता। ठीक है, तो तुम्हें इस वीकेंड तक घर खाली करना होगा। रुकिए जरा रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम लकी हो कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं। क्या यार, हे त्रिशा, क्या तुम बेसमेंट में गए थे? क्या? हमें तुम्हारा सेटअप वहां मिला। जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। क्या तुमने यहाँ खून से पेंटिंग बनाई है? हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, समझे? क्या किसी ने तुम्हें इस पेंटिंग के लिए $3000 दिए हैं? माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। मैंने अब तक जो भी किया उसमें मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूँ। तो यही एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हें पता है, मैं पुलिस को फोन करने वाली थी। और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? यही सच है। मुझे माफ करो, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। देखो, बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो। मैं बस मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखो मलिक, मैं तुम्हें आसानी से जाने दे रही हूँ। मुझे पेंटिंग के आसपास रहना है। तो बेसमेंट में जाओ और ले लो। नहीं, मेरा मतलब लेमोर की पेंटिंग। लेमोर? तुमने लेमोर की पेंटिंग के साथ क्या किया? वो मेरे दिमाग में बोलता है। वो मुझे बताता है, समझाता है कि कैसे पेंटिंग करनी है। देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। वो आदमी जो पेंटिंग के अंदर है, वो रात भर बाहर रहता है। आप अपने कैमरा सेटअप में देखिए। ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखिए, ये इसी बारे में है। मैं अपनी सारी जिंदगी पेंटिंग करना चाहता हूँ। यह मैंने देखा कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी इमेजिन नहीं किया था, इसलिए। हाँ, पर तुम इसकी कीमत जानते हो? मुझे परवाह नहीं। इन सब में मत फंसो। तुम अपने आप को एक अत्याचारी कलाकार मत बनाओ मलिक, ये अच्छा नहीं होगा। देखो, अच्छा काम सिर्फ दर्द से ही निकलता है। आपको अपने आप को दर्द में डालना होता है। तुम समझ नहीं रहे हो मलिक। और कलाकार अक्सर ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जब उन्हें दर्द का सामना करना होता है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। फियोना वॉल्श का क्या? फियोना वॉल्श बहुत ही अच्छी पेंटर थी, पर ऐसा काम कहीं ना कहीं दर्द से ही आता है। देखो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। अपने आप को इस सब में मत फंसाओ। आप समझ नहीं रही है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ तो जवाब दो, कुछ भी। सच में मुझे ये कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत अच्छा लग रहा है लाइट के साथ। देखो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? प्लीज। मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मलिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देखने आया था। मुझे दिख रहा है। क्या यहाँ आना ठीक है? तुम मुझे परेशानी में डाल रहे हो। मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया हूँ। मैं बस 1 मिनट के लिए आया हूँ। सिर्फ एक बार, क्योंकि आज आखिरी दिन है।
आखिरी दिन? हमने डिसाइड किया है कि एग्जीबिशन जल्दी ही बंद करेंगे। ओह, तुमने मेरी बातों के बारे में सोचा? हाँ, मैंने सोचा। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ठीक है। तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है कि ये तुम्हें ही करना है। यहाँ फिर से आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बाल गेम में हार गया। ऐसा क्यों? मैं नशे में था। उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते, सारे बॉल्स फट जाएंगे। क्या पागलपन है। तुम्हें तो पता है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कितनी देर रुकना है मुझे यहाँ? मैं 7 बजे तक दूसरे लड़के को लेकर आ जाऊंगी। 7 बजे तक? मैं बस अभी आया। त्रिशा, मैं यहाँ हूँ। क्या आपको कुछ और जानना है? नहीं, तुम सही हो। बस ध्यान रखना कि ये एक पुराना घर है। हाँ, यहाँ आसपास बहुत शोर होता है, और इसलिए साइड का गेट बंद रहता हमेशा है। हम। मुझे पता है। ठीक है। इस पार्ट के लिए आप ये क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ताला खोलते समय ये ऊपर की तरफ रोटेट करनी पड़ेगी और आप ये लॉक जैसे ही खोलने जाएंगे वैसे ही ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, जिससे आप लॉक को आसानी से खोल सकते हैं। लोग हमेशा मुझे टेनिस कपड़ों में देखना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वो लोग भी तो इंसान ही हैं। पर मैं यहाँ कोर्ट में सिर्फ खेल पर ध्यान देती हूँ और कोर्ट के बाहर क्या दरवाजा है ये?
ये क्या चल रहा है? कौन है वहां पर? हेलो, कौन है यहां पर? हे, रुको, हे रुको, रुको, वापस आओ। हेलो, तुम कहाँ हो? मलिक, कौन है यहाँ? क्या तुम मलिक हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तुम बात करो। तुम्हारा मेरा नाम फियोना वॉल्स है, मैं एक पेंटर थी। आयरलैंड से हो? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। ये सच नहीं हो सकता। ये सब सच है। हम कहाँ हैं? घर से काफी दूर। तुम्हारी तरह ही इस क्रिएचर ने मुझे मेरी जान लेने के लिए मजबूर किया। किस लिए मजबूर किया? तुम अभी जिंदा हो। हाँ। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमारी? इसकी बात मत सुनो, इसकी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तुम बाहर नहीं आ रही हो? शायद बहुत देर हो चुकी है। वो गलती मत करो जो हम लोगों ने की। उसकी झूठी बातों में मत आओ। मैं नहीं आऊंगा। प्लीज, हमें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढो। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें बाहर लाने का रास्ता ढूंढूंगा। तो तुम यहां हो। मेरे साथ बैठो। मुझे यहां से बाहर जाना है। हमारे पास समय है।
मैं वापस जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। तुम और मैं जुड़ चुके हैं, मेरे साथ आओ। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। मैं भी इसलिए यहां हूं। ये तुम्हारी आखिरी सीख है। मैंने सालों से आर्ट कनेक्शन पर अध्ययन किया है कि आर्ट एक आर्टिस्ट से कैसे आगे जा सकती है। मैंने देखा है कि अच्छी पेंटिंग आखिरकार भुला दी जाती है, पर महान पेंटिंग पेंटर की कहानी कहती है उसके मरने के बाद भी। मैं जानना चाहता था कि क्या एक आर्टिस्ट मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। कैनवास पर अपनी आखिरी सांसों में अपने खून से पेंटिंग करना ही इंसानी शक्ति है। यही शक्ति उन्हें हमेशा तक जिंदा रखती है। अगर महानता बलिदान से आती है तो ये सब मास्टरपीस है। ऐसे मास्टरपीस जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले गैलरी में रखे हैं। एक ऐसी गैलरी जो हमेशा यूनिवर्स में है। हेल्प! हेल्प! इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। बेवकूफ। नहीं, उठ जाओ। अब तुम्हारा समय है। रुको 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 रुको। रुक जाओ।
ये मुमकिन नहीं है, दरवाजे में ताला लगा था। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, किसी ने मुझे कल रात बेसमेंट में लॉक कर दिया था और वहां पर मैंने किसी को देखा था। तुमने पुलिस को भी नहीं बुलाया? मैं बुलाने वाला था, पर मैं उनसे क्या कहता जब कुछ चोरी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है।